डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की एनडीए पर कड़ी तनकीद। कहा, हिंदुस्तान का आईन है अब महफूज, अवाम ने दिखाई अपनी ताकत। एनडीए की बनने वाली नई हुकूमत पर उमर अब्दुल्ला का वार। कहा, यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए मुस्लिम, ईसाई और बुद्ध मत से भी मुक्त है, लेकिन फिर भी हुकूमत दावा करेगी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। पेशावर फनकारों और फ्रीलांस प्रोग्रामर्स की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू को हमेशा नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। सैटेलाइट डोगरी चैनल का किया मुतालबा। जम्मू के सिद्रा में तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब से मुश्तबा मवाद बरामद। आईईडी, ग्रेनेड जैसे मवाद हुआ बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन किया शुरू। गुलबर्ग आने वाले सयाहों ने माहौलियाती आलूदगी पर किया तशवीश का इजहार। मुल्क में माहौलियाती आलूदगी से होने वाले नुकसानात से हैं सभी परेशान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, बल्कि एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त और बौद्ध मुक्त है। उन्होंने लिखा है कि और फिर भी हुकूमत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी का दावा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में इस बार एनडीए के 400 से ज्यादा सीटों के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। हिंदुस्तान का आईन महफूज है और अवाम ने दिखा दिया है कि वो हतमी ताकत है। ये एक बड़ी कामयाबी है। जो लोग आर्टिकल 370 और 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे, वो कहां हैं? मैं देखूँ कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसे साबित करते हैं। वो जो चिल्लाते थे 370, 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए। उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियाँ लोगों में पैदा की। पेशेवर फनकारों और फ्रीलांस प्रोग्रामर्स ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। डोगरी जबान को 8वीं शेड्यूल में शामिल करने में 53 साल लग गए और सैटेलाइट डोगरी चैनल का मुतालबा, डोगरा बोलने वालों की 50 लाख आबादी का देना मुतालबा नजरअंदाज कर दिया गया है और फनकार और दीगर वाबस्ता अफराद काम से महरूम हैं। डॉक्टर सुधीर महाजन ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को सिर्फ डोगरी सैटेलाइट चैनल के आगाज से ही दिखाया जा सकता है। डोगर चैनल, उसके लिए ख़ास तौर पे कई दशकों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही है। इवन कि इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन भी हो रही है और रिप्रेजेंटेशन भी हम देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि अक्सर इस डोगर क्षेत्र के साथ, खित्ते के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि जो डोगरी जो है इसको 8th शेड्यूल में लाने के लिए 53 ईयर्स का स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि 1956 में दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड कर दी गई थी। उसके बाद जब आपने डोगरी को इसमें रख ही दिया है तो फिर इसका सैटेलाइट चैनल देने में क्या परहेज़, क्या है, दिक्कत क्या है? जबकि सभी जो इंक्लूडेड है लैंग्वेज पूरे इंडिया में जो कि 8th शेड्यूल में है, उनके सबके पास अपने सैटेलाइट चैनल है, यहाँ क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं क्लास के नतायज में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। राजौरी जिले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों ने इसका क्रेडिट स्कूल के असातिज़ा को दिया है। राजौरी की रहने वाली हिमालयन स्कूल राजौरी की तालिबा
डीएना जिलानी ने आर्ट्स स्ट्रीम में राजौरी जिले में 97% नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। Shaina Jilani, I secured 97% marks in Rajouri Post district और my aim is to become an IAS officer. IAS officer बनने का सपना मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि मैं वो बनूं और मैं ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट करूं हर जगह पर, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आज तक हुई नहीं पाई। और तो और स्पेशली अगर वुमेन्स की बात हर जगह जहाँ की जाती है कि उनके लिए इतना कुछ किया जाता है, लेकिन स्पेशली ग्राउंड लेवल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बड़ी जगह पर दिया जाता है। इसलिए मैं IAS ऑफिसर बनकर वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और जो काम किसी ने नहीं किए वो करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में और डेवलपमेंट हो सके। नाम रुमानी गुप्ता है। मैंने जो है 12th में बहुत मेहनत की थी जो कि मुझे आज उसका फल मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत मैं आगे भी करती रहूँ ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ, जो कि है एक जज बनना। और ये मैं इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि जितने भी आजकल जो हमें देखने को मिलता है कि इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, उन सब गरीबों की मदद कर सकूँ और उनको इंसाफ दिलाकर उनके साथ जस्टिस कर सकूँ। Myself Rudrakshi Barbo, I secured 94% in my 12th standard and I did hard work, but my parents did that with me too. In the era where girls are not treated equally, they supported me throughout this whole journey. Yeah, and I want to give this credit to them and also my teachers. I want to give credits to my parents and also my teachers who supported us equally, and they gave whatever they had the best, and they gave our best. I want to be an army doctor. And I scored 91% in 12th art stream और मैंने बहुत मेहनत करी है, इतने स्कोर किया। मैं मतलब पेरेंट्स से भी काफ़ी सपोर्ट किया और विदाउट स्कूल मैं इतनी मतलब नहीं इतने स्कोर मार्क्स कर सकती थी। मैं स्कूल वालों ने काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छे से हमें प्रिपरेशन करवाई है 12th बोर्ड्स के लिए। दैट्स वाई मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पाई। आई वॉन्ट टू बिकम अ जज। स्कूल की तालीम और साथ ही साथ खित्ते की डेवलपमेंट का इनका सपना है और ये कहते हैं कि हम देश की सेवा के साथ साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हैं ताकि राजौरी पुंछ एरिया की डेवलपमेंट हो सके और जो काम यहाँ पर नहीं हुए वो हम कर सकें। ये तमाम वो बच्चियाँ हैं जिनका ताल्लुक राजौरी से है, जिन्होंने 12वीं कक्षा के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी करके ना सिर्फ स्कूल बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। बानीपुरा के बानियानी इलाके में आखिरकार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बिजली का कनेक्शन फराहम करके बहाल कर दिया गया है। मकामी किसानों का कहना है कि स्कीम शुरू न होने की वजह से हजारों कनाल ज़री अराजी पर धान की खेती करने के बजाय मकई और दालें काश्त कर रहे थे। उनका कहना है कि आज 4 साल बाद वो फिर एक बार इस जमीन पर धान की खेती कर पाएंगे। मकामी किसानों ने इस अहम मसले को संजीदगी से लेने और स्कीम को हंगामी बुनियादों पर बिजली का कनेक्शन फराहम कराने के लिए डीसी बानीपुरा शकीलुर रहमान राथर का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शकीलुर रहमान साहब के, जिसके नोट्स में हमने लाए तो एक ही दिन में इसका कनेक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ। 4 साल से हम तकलीफ झेल रहे थे, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम इतना शुक्रिया अदा करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के कि हमारी ये स्कीम चालू हो गई। 4 साल से अब तकलीफ झेल रहे हैं। ये कम से कम 1000 कनाल पर मुश्तमिल है ये पंप स्टेशन। इसमें कनेक्शन का मसला था, 2 दिन से डी साहब के पास गए, इसकी नोट्स में लाए तो उसने हमारा मसला हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब। और बांडीपुरा महाराज नंदकिशोर के सालाना दिन माओ सुंबली के मौके पर एक कश्मीरी पंडित ग्रुप ने नंदकिशोर मंदिर सुंबल में 24 साल बाद पूजा अर्चना की। कई सालों के बाद इस मंदिर में हाजिरी देने पर कश्मीरी पंडित बिरादरी काफी खुश नजर आई। कश्मीरी पंडित बिरादरी को सुंबल सोनावारी के मकामी मुसलमान भाइयों की तरफ से खुशगवार रद्द-ए-अमल मिला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम कम्युनिटीज कश्मीर का अटूट अंग हैं और दोनों ही कश्मीरियत के तस्वर को दिखाते हैं। अभी
जम्मू से ही आया है, लेकिन हम रहने वाले यहीं के वनपुर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके तो हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो ब्रदरहुड है मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स का, ये देख के बहुत अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो इनकी जो कंडीशन है अभी टेम्पल्स की, उनको देख के थोड़ा सा दुख भी होता है कि गवर्नमेंट को थोड़े से कुछ एक्शंस ले लेने चाहिए थे, थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से इनको रेनोवेट वगैरह करवा लेते। बाकी हाँ, तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ की जनता की, जिन्होंने इतने सालों के बाद भी इसे संभाल के रखा है, जो कि एक तरह से धरोहर ही समझ लो आप हमारी या हमारे एंसेस्टर्स की है। कश्मीरी पंडित्स जितने भी माइग्रेट हुए हैं माइग्रेशन के बाद, या वो सभी कश्मीरी पंडित्स जिनकी यहाँ पे एम्प्लॉयड है, जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये पीसफुल एरिया है, आप आइए यहाँ पे। और आपके आने से क्या होगा, अगर 2, 4, 5, 10 लोग भी आएंगे, एक रास्ता, एक वे मिलेगा बाकी सभी जनता को यहाँ पे आने के लिए। ये मैसेज सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं है, दुनिया के हर एक कॉर्नर में रहने वाले किसी भी हिंदू भाई बहन के लिए है। इनफैक्ट जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं जो आना चाहिए, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, वो आए और अपना यहाँ पे एक अजीब तरह की पीस जो है वो आपको फील होगी इस जगह पे आके। मैं कश्मीरियत मैंने तब भी बोला था, ऐसे 10 साल भी बोला था, 15 साल भी बोला, और मरते दम तक बोलते हैं कश्मीरियत ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद ही रहेगी। हमें मेहमान नवाज़ी पता, मेहमान नवाज़ी कैसे होती है, उसमें ये नहीं कि हम कभी नहीं, हमने आज तक कभी नहीं देखा था ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये हमारा भाईचारा, ख़ास करके मैं बताऊंगा हमारे कश्मीर का भाईचारा, इतना बढ़िया भाईचारा ये मेरे को लग रहा है वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि मैंने होल इंडिया देखा हुआ है। भाई साहब, आप कहीं हिंदुस्तान में जाओगे, वहाँ किसी को रास्ता पूछो, वो बोलेगा टाइम ही नहीं मेरे पास, लेकिन आप कभी बानिहाल के इधर आइए तो आपको भाई साहब वहाँ उस मंजिल तक बंदे पहुँचाएंगे जिस मंजिल का नाम आप लोगे। तभी मैं कह रहा हूँ कश्मीरियत ज़िंदाबाद, हम जिंदाबाद हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी अब सुरक्षित है, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है। एग्जिट पोल बंद होना चाहिए जिन्होंने जनता को गुमराह किया। उमर अब्दुल्ला का नई एनडीए सरकार पर हमला, कहा यह सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, एनडीए मुस्लिमों, ईसाइयों और बौद्धों से भी मुक्त है। लेकिन फिर भी सरकार यह दावा करेगी कि 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जम्मू के सुदरा में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास संदिग्ध सामग्री हुई बरामद, आईईडी, ग्रेनेड जैसी सामग्री हुई बरामद, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। सांबा में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की, कहा कश्मीर घाटी का पर्यावरण अन्य राज्यों की तुलना में है स्वच्छ, इस खूबसूरत जगह को प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी। रामबन में उपायुक्त का बाजार और विभिन्न स्थानों का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा के स्थानीय लोगों से की बात, निर्माणाधीन बहुमंजिला बस अड्डे का भी किया दौरा। हंदवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, गर्ल्स हिस्कंडी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जागरूकता है जरूरी। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह मनाने के लिए डीएल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। तिलारजू के किसानों को खुश्कसाली जैसी सूरत हाल का सामना है, फसलें खतरे में हैं और धान के खेतों में पानी की अदम दस्तयाबी किसानों के लिए सरदर्द बन गया है। सोनावारी के इलाके के दर्जनों पहाड़ी देहात को खुश्कसाली जैसी सूरत हाल का सामना है। गांव वालों का कहना है कि बिजली के बहरान की वजह से पानी के पंप दस्तयाब होने के बावजूद ये पंप जमीनों को सैराब नहीं कर सकते। तिलारोज, गदाखड़, हरियाणा और राखीदासपुरा के किसानों ने जमा होकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। यह जनाब रगदपोरा तुलरदुआ हरन और गांव नाजन वारिया बोड़ इलाक त्रावान मिसाल 24 घंटे पावर आज पावर टोटल त्रा अगर त्रावान 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट तमें अलाव त्रावान कि सोन जमीन सालम वनकस पड़ा अगर यह हालत बने ये मगम फाक कर यह सासन मज कनाल 1000 कनाल 1000 वात आबाद जमीन
आबाद गसान आबाद दान जमीन पुरान बोर्ड वो इथे पे मौजूद नोट वोट त्रा अम ब्रो त्रावान नोट इरीगेशन दिवान कहें यह ना त्रायक नोट यह दोक इरीगेशन गल असल पे सुन जमीन वो थल त्रो तिमन पे नटो सत आब भर थल कर तैयार वनकस आब PDD पावर डिपार्टमेंट तमो त्रो ना टाइम टाइम शेड्यूल हिसाब पावर अगर तुम पावर त्रावान अगर टाइमस पे दान लगित तुझो पता वनकस टाइम थल लागन आज 7 जून पुह मई पे थल लागान ब्या स्कीम गवर्नमेंटन दोपन वर्टिकल स्कीम ये परस तमो दोप तह यह स्कीम वनिस तान गई वन वर्टिकल स्कीम अगर वर्टिकल स्कीम गई यीज टेंशन कहें मगर परेशान महकमा PDDS गवर्नमेंटस ये अपील करान कि मेहरबानी कर सोन दाद बो कि मेहरबानी कर जल जल करो सन यह पावर स्कीम यह करो जल दस्ती तो बे त्रो टाइमस पे यह तुम शेड्यूल बनाव त्रो शेड्यूलस पे बराबर टाइम। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ी लिखी ख्वातीन ही रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकती हैं। आज के दौर में बाहिम्मत और काम करने वाली ख्वातीन भी हज़ारों कमाने लगी हैं। उम्मीद योजना कम तालीम याफ्ता ख्वातीन को रोज़गार कमाने का एक बेहतर तरीका फराहम कर रहा है। उम्मीद योजना के तहत ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर बन रही हैं खुद कफील। पेश न्यूज़ 18 JKLH की यह खास रिपोर्ट। उम्मीद योजना महिलाओं के लिए उम्मीद बन गई है। उम्मीद योजना एक ऐसी योजना है जिसने कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। आज खाना बनाने से लेकर घर के सजावट के लिए जंगलों से लाए सामान को बेचकर महिलाएं पैसे कमा रही हैं। वहीं पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु उनके बनाए गए व्यंजनों को खाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बेहद कम दामों में घर जैसा स्वादिष्ट और चूल्हे पर बना खाना ये महिलाएं उन्हें खिला रही हैं। सर इस क्लस्टर में 1500 लेडीज है जो यहाँ पे काम करती है, मतलब रोजगार मिला है जिन सब लोगों को। तो बाकी क्लस्टरों में भी हर एक जगह ये काम हो रहा है, कोई छाबड़ी बिनने का, अचार का, कोई हल्दी का, जो भी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं सभी। लेकिन ये है कि वो डुग्गरदानी में हर एक क्लस्टर से सामान आके यहाँ पे सेल होता है। यहाँ पे वो बहनें हैं लाखों कमा चुकी हैं, बहुत सारे अच्छा अपना घर भी चला रहे हैं, बहुत सारा अच्छा रोजगार मिल गया इनको। मुझे उम्मीद से जुड़े हुए लगभग 6 साल हो गया है। तो उम्मीद योजना से हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे अब यहाँ का ही देख लो, डुग्गरदानी खुली हुई है हमारी यहाँ तो लगभग यहाँ हफ्ते की एक औरत कम से कम 3000 तो कमाती है, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। अपने घर का भी खर्चा चलाती है, अपना भी, अपने परिवार का भी, और अपने खुद की मर्जी से अपना जो कुछ भी लेना वो ले सकती है। पर्यटकों के साथ जुड़ा यह रोजगार अब आने वाले दिनों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देने वाला है, जिससे महिलाओं के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है। उम्मीद योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप हजारों महिलाओं के साथ काम कर रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस आत्मनिर्भरता की प्रशंसा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले भी कर चुके हैं। यूपी से हूँ और सुखोड़ी जा रही हूँ, और यहाँ ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। ये काम अपने सेल्फ डिपेंड है, अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं, परिवार को देख सकती हैं, और कुछ भी अपना, ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ का खाना वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आजकल महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, और महिलाओं को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं ही अच्छा खासा रोजगार और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। आज गांव देहात की कम पढ़ी हुई महिलाएं भी उम्मीद योजना के तहत बने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हज़ारों रुपए प्रतिदिन कमाती हैं। हम इस समय जम्मू संभाग के रियासी जिले के खैरल पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर एक डुग्गरदानी जो है वो बनाई गई है। उम्मीद योजना के तहत ये डुग्गरदानी बनाई गई है। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप इमारत सामने देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर जो है वो प्रतिदिन हज़ारों पर्यटक जो है वो यहाँ पर खाना खाते हैं और डोगरी बने व्यंजनों का स्वाद जो है वो चखते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, खैरल पंचायत।
और गांधरबल में गुटली बाग और इससे मुल्का इलाकों के रिहायशी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानियों का शिकार हैं। अगरचे इस इलाके में एक फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, लेकिन ये पानी के नाक़िस मकदार की वजह से सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता है। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट को एक इजाफी पंपिंग मोटर और नए सप्लाई पाइपलाइन की जरूरत है, ताकि लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए वाफिर पानी हासिल हो सके। लोगों के मुताबिक मुतअल्लिका महकमे को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर और जल शक्ति महकमे के मुतअल्लिका हुक्काम से अपील की है कि या तो इलाके को करीबी वाटर सप्लाई स्कीमों से जोड़ें या मौजूदा निज़ाम को अपग्रेड करें। पानी आता है लिफ्ट के ज़रिए, लेकिन वहाँ से पानी कम आता है, लेकिन जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके आप दूसरा मोटर इसको चालू करें और जिससे हमारा पानी का समस्या हल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि नई नई पाइपें डालती हैं, लेकिन नीचे से जो पानी आना चाहिए वो बहुत कम आता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको पानी का मसला हल होना चाहिए, नीचे से और एक मोटर लगाए और ऊपर से आज से पहले 8-10 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने बनाया, उसको भी वैसा ही छोड़ा। असम्बली में इस सवाल उठाया, वो मेरे पास लिख कर पड़ा है कि हमें गुटली बाग वालों को पानी चाहिए, लेकिन आज तक हमें पानी की बहुत परेशानी और बहुत मुसीबतें हैं। हमें पानी आज तक नहीं मिल रहा है। एक स्कीम आई थी हमें नजवन से एक स्कीम आई थी, एक हमारे यहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाई थी, लेकिन उन्होंने बाद में बीच में कट कर दी, फिर वो आगे नहीं बढ़ने दी। पीएचई और इरिगेशन के दोनों चीफ इंजीनियर को ला के मौके पर नहर पर 12,000, उस जगह का नाम है 12,000, वहाँ पर ला के वहाँ पाइप लगाएं। जैसे इरिगेशन वालों ने पाइप लगाई, इसी तरह अगर पीएचई की लाइन लग जाए ऊपर तक, तो मुझे नहीं लगता कि हमें 12 घंटे क्या 24 घंटे पानी मिल सकते। हम एक्शन साहब के पास भी गए थे, एक बार नहीं गए हैं, काफी सारी बार बोल। 3 साल में सरपंच रहा, तो 3 साल के जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, जब भी मीटिंग हुई है, जब भी बैक टू विलेज हुआ है, हमने यही मुतालबा किया है कि हमें पानी दे दो। और हमें डीसी साहब से भी हमने कहा था कई बार, उसने ये उनको बोला भी था कि आप एक और सर्वे करवाएं। सर्वे में अगर आपको निकलता है तो आप उनको पाइपलाइन जेजीएम में दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि जेजीएम में इस टाइम लगा सकते हैं, पानी पाइप लगा सकते हैं। और हमें जो नीचे पानी की जो चढ़ा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वो लिफ्ट है, और लिफ्ट का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। ये न्यूट्रल पानी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, पूरा इलाके के लिए रहेगा। और साबा में एक फर्द की पुरअसरार हालत में मौत हो गई है। गोली लगने से इसकी मौत हुई, ताहम इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी है। गोली किसने चलाई? महलूक की शनाख्त वासु की हैसियत से की गई है। वो अखनूर का रहने वाला है। वासु बीएसएफ के लिए काम कर रहा था। पुरअसरार हालत में हुई मौत के बाद सीनियर पुलिस अफसरों और बीएसएफ की रीगल बॉर्डर आउटपोस्ट में मीटिंग हुई। पेशेंट जो अभी आया है, कोई 11 बजे के करीब अभी आया है। गन शॉट इंजरी थी इसको, तो हमने इसको जैसे हमारा सारा फर्स्ट एड रिससिटेशन सारा हमने किया है। तो सारे डॉक्टर्स, सारे जितनी भी हमारी इमरजेंसी टीम के डॉक्टर्स थे यहाँ पे भी प्रेमिसेस में, एवरीबडी वाज हियर। बट अनफॉर्चुनेटली जब पेशेंट आया है तभी उसके कुछ वाइटल्स वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट वी डिड आवर बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली सो इट वाज ब्रॉट डेड ओनली। अभी तो ये इतना श्योर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ही बॉर्डर पे ही पास में ही कहीं हुआ है, बट अभी श्योर नहीं है कि क्या हुआ है पेशेंट को। गन शॉट इसको चेस्ट पे है। डेड बॉडी मॉर्चरी पे शिफ्ट की है। सवेरे इसका पोस्टमार्टम की सारी फॉर्मेलिटीज सारा कुछ हो जाएगा। इसको एक ही बुलेट जो अभी दिख रहा था इमिडिएटली, वो अभी हमें एक ही दिखा है, लेकिन हमारा सारा ध्यान था इसके किसी तरीके से जान बचाई जाए, बट इसलिए हमने सारा अपना वो किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई 0 पे ही था बिल्कुल। और गुलमर्ग में दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद तरीन ग्रीन गोल्फ कोर्स की शानदार रफ्तार को बहाल रखने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द इस गोल्फ कोर्स में मुकाबले कराए जाएंगे ताकि इसकी तारीखी हैसियत बरकरार रहे। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने किया। वाज़ेह है कि इन दिनों सयाहों की बड़ी तादाद शौकिया तौर पर गोल्फ खेलने के लिए यहाँ पहुँच रही है। I'm very happy to note that CEO साहब has taken initiative to redevelop the golf course. जो प्रॉब्लम गुलमर्ग की गोल्फ कोर्स की आपको पता है कि इज़ द लिमिटेड टाइम पीरियड।
आप सभी को पता है कि जो गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने में बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है, एंड स्पेशली बिकॉज मेंबरशिप्स, क्योंकि जहाँ पे भी गोल्फ कोर्स सक्सेसफुल है वो बेसिकली मेंबरशिप फीस पे है। आप देखेंगे जो हमारा गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, दो इट इज़ 18 होल गोल्फ कोर्स, बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर मोर देन 6-7 मंथ से गोल्फ कोर्स बंद रहता है, बिकॉज स्नो से कवर्ड रहता है, फिर ये वेट रहता है, तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है। तो हम हैप्पी कि सीईओ साहब करें। वी विल ट्राई कि इस बार हम कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखें सो डैट गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, जैसे आपने देखा, इसका बहुत ही इलस्ट्रियस हिस्ट्री है। ये आई थिंक वैली का सबसे पहला गोल्फ कोर्स था। अगर हम आप हमारे गुलमर्ग गोल्फ क्लब में भी जाएंगे तो आपने देखा होगा पूरे हॉल्स में पूरे उनके ट्रॉफीज़ और जो अवार्ड विनर्स हैं उनके नाम वहाँ पे लगे हुए हैं। तो विल ट्राई टू रिवाइव दैट हेरिटेज, स्पेशली विल ट्राई दिस ईयर कि एक अच्छा सा कंपटीशन हो जाए, बिकॉज कंपटीशन से इसमें लाइमलाइट आएगी, स्पॉटलाइट आएगी, एंड होपफुली दैट विल लीड टू इट्स रिजुवेनेशन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।